तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियोमीटर के बारे में, है ना। पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले बात करते हैं। हमने डायग्राम डिस्कस कर लिया था। हमने मेन चीज यहाँ पे क्या निकाली थी कि आपको समझना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए बी अपॉन लेंथ ऑफ वायर ए बी। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। अब यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई, कैसे काम कर लेते हैं, कैसे क्या उसका प्रिंसिपल होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब देखो, आज की क्लास में हम कुछ अलग पॉइंट डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है यहाँ पर प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। ठीक है, प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज जितने भी टॉपिक्स करेंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो यहाँ पर जनरली 5 प्रिकॉशंस हम लोग देखते हैं। 5 प्रिकॉशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फटाफट। सपोज आपका ये हो गया पोटेंशियोमीटर का वायर, और इसके हम, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सेल से। ऊपर की तरफ एक सेल लगाया हमने यहाँ पर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया जी, हमने यूज करी यहाँ पर। एक हो गया आपका यहाँ पर रियोस्टेट आर एच, ये आर हो गया, ये की हो गई, और ये हो गया आपका कुछ ईएमएफ इस सेल का। फिर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियोमीटर। सपोज हमें ये मेजर करना है, सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक सेल लगा हुआ है, हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्या प्रोसीजर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, इसको हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, हम बीच में लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के आगे जोड़ते हैं ज्योति, फिर ज्योति को हम अलग अलग जगह टच कराते हैं, और जहां पर इसमें नो डिफ्लेक्शन आ जाए, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन अगर आ जाए, तब हमें क्या चाहिए कि तब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका जे, तो यहाँ हम लिखते हैं सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो हमारा क्या होता है, हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एज। ठीक है, सपोज ये जो लेंथ है वो आई है एल, ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। अब प्रैक्टिकल करने से पहले हम एक चीज निकाल के रखते हैं, वो क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर ए बी। ठीक है, सपोज हमने यहाँ से कैलकुलेशन करी और हमें वी ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जो कितना था, सपोज वी ए बी ही था, कितना था, वी ए बी था। फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे इसके लेंथ से। इसकी लेंथ कितनी गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है आपको आर। ठीक है, इसकी लेंथ गिवन है आपको कैपिटल एस, है ना। तो कैपिटल एस से डिवाइड कर देंगे, और ये जो चीज होती है वो क्या होती है, एक्स होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। फिर जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वी एजे क्या आएगा, वी एजे आएगा आपका एक्स इंटू एन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, बात ये है कि सपोज ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया वो आया 20 वोल्ट। कितना आया, 20 वोल्ट आया। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता 10 वोल्ट का, तो जे पॉइंट कहाँ होता, तो जे पॉइंट होता मिड पॉइंट, बिल्कुल ए बी के बीच में होता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो बीच में कहीं कितना होगा, 10 होगा। अगर ये होता 15 वोल्ट, अगर ये होता 15 वोल्ट, तो जो ये जे पॉइंट आता वो थोड़ा यहाँ आता, मतलब इसके 3/4 पॉइंट पे आता। अगर ये होता 19 वोल्ट, तो ये पॉइंट यहाँ पर आता बी के जस्ट बगल में। अगर ये 20 हो जाता तो ये पॉइंट कहाँ आता, बी पे आता। लेकिन अगर ये होता 30 वोल्ट, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना है, 20 वोल्ट, तो क्या होता है,
तो कुछ नहीं होता, हम मेजरमेंट नहीं कर पाते कहीं भी, आपको ये नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर पाता है, शो नहीं कर पाता क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं वो AB के पोटेंशियल डिफरेंस से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये पहला प्रिकॉशन अपना ये हो गया कि हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं वो AB के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, जितना कम होगा तो उतना ही आपकी लेंथ कम आएगी, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो AB से ज्यादा लेंथ अपने पास नहीं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर? यस। अब इस चीज को हम हटा देते हैं, एक एक करके पॉइंट मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं सब सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो ये वाली चीज हो गई, अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपका है कि इसकी जो लेंथ होती है AB वायर की, तो जब हम जॉकी प्रेस करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जॉकी को हमें टाइटली प्रेस नहीं करना होता, मतलब ज्यादा प्रेशर देके इसको इस पे प्रेस नहीं करना होता, और जॉकी को इस पे स्लाइड नहीं करते, क्योंकि जॉकी को जैसे स्लाइड करेंगे तो जॉकी को स्लाइड करने से इसका एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, और अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई हो। एक जो पॉइंट होता है वो आपका ये होता है कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट जो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये वाला हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल को इधर भी हायर पोटेंशियल से ही कनेक्ट करना होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना, हमने क्या बोला, एक पॉइंट को सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया, तो इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा था, ये हायर पोटेंशियल है, और ये भी कौन सा, हायर पोटेंशियल। इन जनरल ये पॉइंट आपका क्या होता है, हायर पोटेंशियल पॉइंट होता है, हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करना होता है। कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो होता है कहानी, आप लोगों ने मीटर ब्रिज में भी हमने बताया था कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इस सर्किट के अंदर, ऊपर वाले सर्किट के अंदर ज्यादा देर तक करंट फ्लो हम नहीं कराते, क्योंकि ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा तो AB वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो लेंथ यहाँ मिलनी चाहिए फिर वो लेंथ कहीं आगे मिलती है, कहीं पीछे मिलती है, तो अपने जो फाइनल जो आंसर होता है उसके अंदर क्या आती है, एरर आती है, मेजरमेंट सही नहीं हो पाता। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए अपने पास, 4 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में आपका बस इतने ही पॉइंट्स हैं आपके पास, ज्यादा करंट फ्लो आपको नहीं कराना चाहिए। उसके बाद में वायर यूनिफॉर्म आपको रखना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद में है जो आपका हायर पॉइंट से हायर पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसका पोटेंशियल जो AB का है वो ज्यादा होना चाहिए PQ के पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं एक एक करके ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि EMF ऑफ द सेल, EMF of the cell connected to the primary circuit, ये आपका प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, ये कौन सा है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी सर्किट be always more than the EMF applied, EMF applied लिख दो या पोटेंशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, applied in the secondary। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB should be greater than the potential difference
बिटवीन क्रॉस PQ। ठीक है, ये हो। PQ का मतलब क्या है, जो हमें मेजर करना है, या फिर इसको थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। PQ हमेशा इन जनरल PQ आपका नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख देंगे विच इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये आगे वाली डेफिनेशन आपके लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, कभी क्या होता है, हम यहाँ भी EMF लगाते हैं, यहाँ भी हम एक EMF लगाते हैं। सपोज ये E1 है आपका, ये वाला A1 है, तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो हमें कहाँ से मेजर करनी है, ए से मेजर करनी है, ना कि बी से मेजर करनी है। क्योंकि हमने इसको ए से कनेक्ट कर रखा है, पहला पॉइंट हमने ए से कनेक्ट कर रखा है, तो हमें जो लेंथ मेजर करनी है वो ए से ही मेजर करनी है। ठीक है, मतलब ये एल है वो ए से लेते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट ए से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी एक आपका इसके अंदर प्रिकॉशन होती है। तो बैलेंसिंग लेंथ should be measured from the point of higher potential। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, फिर सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या बताया था हमने कि हायर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द पॉइंट्स ऑफ हायर पोटेंशियल द पॉइंट्स ऑफ आपका हो गया हायर पोटेंशियल should be connected मतलब इनको एक ही वायर से कनेक्ट करना है, सीधे सीधे, है ना, अलग अलग इनको नहीं कनेक्ट करना। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आपके 3 पॉइंट्स हो गए। कर दो क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आप फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट का आपका है कि द एरिया ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, एरिया जो है पोटेंशियोमीटर वायर का वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और लास्ट जो हम करंट को डिस्कस कर रहे थे, तो द इलेक्ट्रिक करंट should not flow for a long time in the primary सर्किट। ठीक है, क्या होगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो करेगा तो वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, या सीधे अदरवाइज द वायर बी हीटेड and its resistance will change due to which potential gradient
will also change। ठीक है, तो ये कहानी है। तो अगर करंट की बात करें, करंट टाइम अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है, कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखो आप लोगों ने ये देखा था ए बी वायर, आपका ये हो गया। ऊपर हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, फिर हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऐसा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर इसका रेजिस्टेंस, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये पोटेंशियल अगर 10 है तो ये 10 ही रहना है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 रेजिस्टर्स होते हैं, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, और एक वायर AB का रेजिस्टेंस। तीनों के तीनों सीरीज में लगे। तो सीरीज में क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्योंकि I तो कांस्टेंट होता है यहाँ पर, तो V इक्वल्स टू IR होता है, I कांस्टेंट है तीनों में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो 10 में से जो ये शेयर ले रहा है अपना, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर AB का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके प्रिकॉशंस विद पोटेंशियल मीटर। अगर इन किसी भी 5 प्रिकॉशंस के अंदर आपको डाउट लग रहा है या आपको दोबारा पूछना तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट बताओ एक बार, रेज योर हैंड्स। Yes. सर वो जॉकी वाला पॉइंट, जॉकी वाला पॉइंट वो आ गया ना, एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, वहां पे वो एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमने ऊपर ऊपर लिखा है ना। फोर्थ पॉइंट जो आपका एरिया शुड बी यूनिफॉर्म, इसका मतलब है कि द जॉकी शुड नॉट बी, या फिर इसको लिखेंगे हम should not slide jockey on the wire। ठीक है, जॉकी को हमें उस पर स्लाइड नहीं करना कभी भी। हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसे टच करके देखते हैं, अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, टच करते हैं, ओनली टच करते हैं, स्लाइड नहीं करते ऐसे। ठीक है, अलग जगह टच करते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये यूनिफॉर्म रहेगा, अगर ऐसा करेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। वो पॉइंट इसी के अंदर इंक्लूड होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया प्रिकॉशंस। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मैं यहाँ तक हटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर कोई स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो आप अपने आप में बात कर लिया करो, किसी न किसी के पास दिया हुआ होगा उससे मंगा लिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पहली बात तो। अब देखिए हम क्या करते थे, हमने अब डिस्कस किया था कि पोटेंशियोमीटर आपको कुछ इस तरीके से गिवन होता है कि ये वायर हो गया आपका AB, और इस वायर को हम ऊपर कनेक्ट करते हैं किसी सेल से, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है आपको गिवन हो। एक रियोस्टेट यहाँ पे हम लगाते हैं। रियोस्टेट को शो करने के 2 तरीके हैं आपके पास, ये रियोस्टेट हो गया,
ये आर हो गया, तो ईएमएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमें ये कोई दो रजिस्टर है किसी सर्किट का, हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना। इधर इसका कोई सर्किट है अपना खुद का, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, तो फिर इस पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली लेंथ हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, जब आपका जीन में नो डिफ्लेक्शन आपको दिखा दे। फिर हम क्या करते हैं कि उससे पहले हमें कुछ करना होता है, यहाँ से जो हमने कल लास्ट की क्लासेस में किया था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, नहीं होता, बिल्कुल। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या, एक तो आपको चाहिए इसकी वैल्यू, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, और आपको चाहिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, इसकी जो लेंथ है आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या निकाल पाते हो, एक्स निकाल पाते हो। और उसके बाद में आप इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका एक्सएल आ जाएगा, आप वो निकालते हो, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप सपोज आपके पास इन सब की वैल्यू नहीं है, आपके पास किसी की भी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू पता नहीं, ना आर पता है, ना एल पता है, ना ई पता है, ना आर पता है, ना आर एच पता है, फिर भी आपके पास एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ की वजह से आप क्या निकाल पा रहे हो, एक्स निकाल पा रहे हो। उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्यूरेट। अब देखो, हो सकता है आपके पास ये वैल्यूज हो, वहां से भी अगर आप निकालोगे तो वो भी उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना। एकदम एक्यूरेट निकालने के लिए एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, accurate value of potential gradient is called standardization of potentiometer। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मतलब हम एक जुगाड़ लगाएंगे, और अब ये जुगाड़ क्या होगा उसको देखिए। तो जुगाड़ में मैं दोबारा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा पोटेंशियोमीटर का वायर, ठीक है। ये वायर हो गया आपका, ये भी वायर हो गया, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमें कुछ ऐड कर देना है। हम ऊपर क्या ऐड करेंगे, ऊपर सपोज हम कुछ जोड़ देते हैं वायर से, एक सेल हमने जोड़ा ऊपर, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, की लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक रियोस्टेट होगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, आर एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ऊपर कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अपने पास एक सेल होगा, अपने पास एक सेल होगा जिसका ईएमएफ हमें ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अपने पास एक सेल है जिसका ईएमएफ हमें ऑलरेडी पता है, एकदम स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ हमें पता है। सपोज इसका ईएमएफ कितना है, ई नोट इसका ईएमएफ, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नोट, ये हमें ऑलरेडी पता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट है, ये सेल है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इससे हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। यहाँ से पहले हम क्या कर रहे थे, अननोन हम मेजर कर रहे थे और ये नोन होता था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू नोन होगी, यहाँ वाली अगर नोन होगी तो एक्सएल ही क्या होगा, आपको नोन होगा। मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एक्सएल। अगर आपको ये पता हो पहले से तो मतलब एक्सएल आपको क्या होगा, पता होगा, और एल आप मेजर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, ठीक है। कैसे, तो हमने क्या करा, एक पॉइंट को यहाँ पे एज इट इज कनेक्ट कर दिया सीधे सीधे, और दूसरे पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे टच कराया। यहाँ पे हमें मिला नो डिफ्लेक्शन,
क्या मिला, नो डिफ्लेक्शन, या फिर डल पॉइंट भी इसको लिखते हैं, नो डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है, सपोज दिस लेंथ इज एल नॉट, ये लेंथ कितनी है, एल नॉट। और अब हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया यहाँ पर, तो इसका जो प्रोसेस है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या प्रोसेस है यहाँ पर इसका स्टैंडर्डाइजेशन का, कि कनेक्ट स्टैंडर्ड सेल ऑफ नॉन ईएमएफ, है ना, जिसका ईएमएफ क्या हो, या फिर सेकंड ऑफ विच ईएमएफ इज नॉन। ठीक है, ईएमएफ हमें नॉन है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में फाइंड डल पॉइंट, डल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको, डल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, हमें पता है कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका Q है, तो इधर वाला पोर्शन मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन मैं हटा रहा हूँ। अगर आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अभी हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, सॉरी किया, इस पोर्शन को हटाना होंगे। तो अब ये आपका अप्लाई प्रिंसिपल क्या होता है आपका, कि जो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस है PQ के अक्रॉस, वही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दिस पॉइंट इज J, DAJ। ठीक है, अब लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट बी x, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, x है आपका। इसका मतलब VAJ जो होगा वो कितना होगा, x इंटू एल होगा। वो दिक्कत, या आपकी क्वेश्चन नंबर क्या होगी, VPQ ये कितना है, ये है E नॉट। ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये है आपको नॉट, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होगा, आपको पता है ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों है इक्वल। वेट कर दो इधर को, इसका मतलब x L नॉट इज इक्वल टू E नॉट। तो यहाँ से x कितना आ गया, E नॉट अपॉन, तो यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसमें हम एक स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं, और सेल यूज करके इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही पोर्शन आपका E के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ तक हटा देते हैं। इसमें एक चीज होती है, एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर एक बार मान लो हमने x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते, ऊपर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर भी जैसे भी चेंज करेंगे तो फिर x में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रिकॉशंस पढ़ लिए, हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया। उसके बाद में जो बात आती है वो आती है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर।
सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, ये होती है सेंसिटिविटी। तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको अलग तरीके से समझा देता हूँ क्या होती है सेंसिटिविटी। यहाँ पर अगर हम किसी भी डिवाइस की बात करें तो सेंसिटिविटी क्या होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर मान लो आपके पास अमीटर की बात, कोई भी स्केल की बात कर लेते हैं, आपके पास जो स्केल होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्केल आपके पास है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। आपके पास कोई स्केल है, यहाँ पे लिखा हुआ 0। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में, और इसमें 10 डिवीजन कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 10 डिवीजन कर रखे हैं। ठीक है, अगर मुझे मेजर करना हो 2.6 सेंटीमीटर, तो 2.6 सेंटीमीटर अगर हम मेजर करेंगे तो वो कुछ यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। 2.6 क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे यहाँ पे मेजर करना हो 65 mm, सॉरी 26 mm, अगर मुझे मेजर करना हो 26 mm तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 26 mm इज नथिंग बट 2.6 सेंटीमीटर, एक ही बात है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। 26 आप अलग, क्योंकि जो एक डिवीजन है, यहाँ जो एक डिवीजन है वो 1 mm का बना हुआ है, यहाँ पे एक डिवीजन 1 mm का बना हुआ है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो कि यहाँ पे 1 mm के डिवीजन है, आपको 2.6 mm अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा, तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। 2.6 mm फाइंड आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास जो डिवीजन है वो 1 mm के ही है, उन डिवीजन के अंदर और डिवीजन यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो आप क्या मेजर कर पा रहे हो, आप 2.6 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहे हो। ठीक है, स्केल कितने की है, 5 की। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे दूसरी स्केल यूज करी। दूसरी स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। 2-3 स्केल में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 mm, 2 mm, यहाँ पे लिखा 3 mm और यहाँ लिखा 4 mm। ठीक है, 5 तक कर लेते हैं, 5 mm, 5 mm और ये कर देते हैं 5 सेंटीमीटर तक। अब देखो इसकी खास बात क्या है, इस स्केल की खास बात क्या है कि इससे हम बहुत ज्यादा कुछ मेजर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अगर 4 किलोमीटर मेजर करना है कर सकते हैं, 5 किलोमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। इससे हम 5 सेंटीमीटर तक की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इससे हम 5 mm तक की वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये वाला आपका 5 है। ठीक है, ये तो दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो इससे हम ज्यादा मेजर कर पा रहे हैं, इससे कम, और इससे सबसे कम मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन क्या खास बात है, इनकी जो रेंज है ये तो हो गई आपकी रेंज। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी सेंसिटिविटी की बात करूं, एक्यूरेट वैल्यू कौन सा देगा, तो अगर मान लो इसकी बात करते हैं, यहाँ से अगर आपको 1 सेंटीमीटर अगर कैलकुलेट करना हो तो 1 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इसके बिल्कुल चिपका हुआ होगा, आप कोई आइडिया नहीं लगा पाओगे 1 सेंटीमीटर कहाँ है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए कि 1 सेंटीमीटर कहाँ होगा तो आपको एक्जैक्ट पॉइंट पता है। इसका मतलब, और इसमें अगर आपको 1 mm फाइंड करना हो या 2 mm फाइंड करना हो तो आप बता दोगे कि यहाँ 2 mm है। अगर आपसे पूछे 2.5 mm क्या होगा, आप इसके बिल्कुल मिड पॉइंट को बता दोगे। इससे आप mm मेजर कर पाओगे, लेकिन mm से छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो बात ये होती है कि अगर आपकी रेंज ज्यादा होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट की रेंज ज्यादा होती है उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब रेंज ज्यादा होने से सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और रेंज अगर कम होगी उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा डिविजन्स होंगे, ज्यादा छोटी वैल्यूज हम मेजर कर पा रहे हैं। मतलब सेंसिटिविटी होती है कि आप कितनी छोटी वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना, कितनी छोटी वैल्यू आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है जो AB वायर होता है। सपोज
इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना है 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब 10 वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर में कितना वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। आपको मेजर करना है यहाँ का, सपोज ये दोनों पॉइंट आपको मेजर करना है, ये पोटेंशियोमीटर है, ऊपर कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर आपको मेजर करना है 5, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बिल्कुल यहाँ बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वहीं इसका 1 वोल्ट कैलकुलेट करना हो या 0.5 वोल्ट कैलकुलेट करना हो, बहुत पास में आएगा, बहुत पास में आएगा। तो सीधी बात यह होती है कि ये जितना कम होता है, एक्स की वैल्यू जितनी कम होती है, या फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होता है, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो सीधी बात आप लोग इतना समझ पाए होंगे कि जो रेंज होती है